कृषि जीव विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके रहने वाला है। समय और पूर्णांक वही रहने वाले हैं, हर बार जो रहते हैं वही रहेंगे। तो जल्दी से आपका मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए और इसका अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बेहद हद तक जो मैं प्रश्न बताता हूँ उनमें से अधिकांश प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रश्न बताऊंगा, आंसर आपको नहीं बताऊंगा। आप स्वयं इसका अपनी बुक में सर्च करोगे आंसर को, अपनी बुक जो है उसके अंदर सर्च करोगे आंसर को और आंसर को देखोगे। हाँ, लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अपनी बुक में नहीं मिला है, क्योंकि ऐसे 2 से 3 प्रश्न होंगे जो कि आपको दिमाग लगाने पे उनके आंसर मिलेंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। तो यदि वो 2 से 3 प्रश्नों के आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे पास सभी क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ मैंने तैयार कर रखी है, वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा तुरंत ही, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन पहले आप स्वयं सर्च जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उत्परिवर्तन शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? फर्स्ट टाइम किसने किया था? नील्सन हेडले ने, ह्यूगो डे व्रीज ने, सेट राइट ने या जैकिंसन ने? किसने किया था? जो भी राइट आंसर होगा वो बताना है। एक बात और मैंने आपको बताई थी, जब ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले तो आपको एक ऐसी सारणी बनानी है, ठीक है, उसके बीच में लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से लाइनें खींच देनी है। लाइनें वैसे तो वहाँ होगी कॉपी के अंदर, तो भी खींच लेनी है। ऊपर यहाँ पे प्रश्न क्रमांक लिखोगे और यहाँ पे उत्तर क्रमांक लिखोगे, ठीक है। तो लिख दोगे 1 नंबर उत्तर, 2 नंबर उत्तर, 3 नंबर उत्तर, कौन सा उत्तर होगा वो ऐसे लिखना है। तो ये देखने में अच्छा लगता है, ऐसे आप करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं सारे प्रश्न जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 56 नंबर के, कितने? 56 नंबर के प्रश्न बता रहा हूँ, ये सारे ही महत्वपूर्ण है, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट भी आपको एक वीडियो में अलग से समझा देंगे कि ब्लूप्रिंट से आप प्रश्न पत्र कैसे तैयार कर सकते हो। यदि आप खुद ब्लूप्रिंट को समझ गए ना तो आपको पता चल जाएगा पेपर कहाँ से पूछा जाएगा, प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर, नागपुर, जयपुर या नई दिल्ली? कहाँ स्थित है? जहाँ है वो आपको बताना होगा, ठीक है। पीसीआर अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज जो है किसने की थी? तो पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है उसकी खोज जो है किसने की थी वो बताना है। कैरी मुलिस ने, स्टोनले कोहेल ने, पॉल बर्ग ने या हर्बर्ट बोयर ने? किसने की थी वो बताना होगा आपको, ठीक है। डिस्कवर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। निफ जीन का क्या होता है? निफ जीन क्या होता है, ये उसका उपयोग क्या होता है, पूछ ले। हो सकता है मैं आपको जो एबीसीडी में पूछूं वो 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछ ले आपसे, है ना, जो एक एक लाइन वाले प्रश्न होते हैं उनसे में पूछ ले, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए निफ जीन की परिभाषा आप जरूर से याद करके रखिएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है ये जरूर याद करके रखिएगा, ऐसे ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो क्योंकि ये दोनों ही छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और आपकी ब्लूप्रिंट में लिखा होता है छोटा प्रश्न यहाँ से आएगा, है ना। तो उस प्रकार जैसे टिड्डा का वैज्ञानिक नाम, जैसे परीक्षा में पूछ आपके आ गया, ब्लूप्रिंट में लिखा है कि एक प्रश्न जो है इनसे आएगा, इनके वैज्ञानिक नाम से आएगा। तो हो सकता है कि एबीसीडी में आपको वैज्ञानिक नाम ना पूछ के सीधा 1 नंबर के प्रश्न पूछ ले, एक 1 लाइनर पूछ ले कि टिड्डे का वैज्ञानिक नाम लिखिए, वहाँ पे आप उत्तर लिख के टिड्डे का वैज्ञानिक नाम लिखना हो, तो इस प्रकार से पूछ ले। इससे अच्छा कि टिड्डे का वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि 4 ऐसे जाएंगे उनमें से एक में कर दूंगा, ऐसे मत कहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो कप्राभृंग जो होता है किस गण का सदस्य होता है वो बताना होगा आपको, ठीक है। कप्राभृंग जो होता है वो कौन से गण का सदस्य है? भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जो पादप रोग विज्ञान जो है ना, उसका जनक जो है किसे माना जाता है वो बताना होगा। हु इज द नोन ए फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? इंडिया में जो भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है बताना है। फ्रैंक को, एच.सी. ग्राम को, ई.जे. बटलर को या वैक्समैन को? किसको माना जाता है वो बताना होगा, ठीक है। मित्र फफूंद क्या है? फफूंद यानी फंगस, फंगीसाइड जो है, जो फ्रेंड फंगीसाइड जो है, फंगस जो है वो कौन सा है? फंगीसाइड तो होते हैं जो फंगस को मिटाते हैं, ठीक है। फ्यूजेरियम, सार्कोस्पोरा, एल्बुगो या ट्राइकोडर्मा? क्या होगा? मित्र फफूंद क्या है वो बताना होगा, ठीक है। अगर कृषि वर्ग से जुड़े हुए हो गए ना धीरे धीरे, अच्छा ठीक है। और एक बात यार ध्यान रखिए, मैं आपको वैसे तो अलग सी वीडियो में मैंने सोचा बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बताता हूँ। जो छात्राएं जो हैं जो कृषि से जुड़ी हुई है, अर्थात जिन्होंने 11th से एग्रीकल्चर में स्टार्ट किया है, अब सरकार उनको सहायता देगी
5-5 हज़ार के 5-5 हज़ार और 12th के बाद में 15-15 हज़ार प्रति वर्ष, ठीक है। तो ये आपके जब तक पीएचडी आप कंप्लीट करते हो, यदि कोई छात्रा पीएचडी कंप्लीट करती है तब तक वहां तक दी जाएगी लगभग 15-15 हज़ार प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसी भी वर्ग से हो सकता है, चाहे वो जनरल से हो, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक या कोई सा भी वर्ग हो, इसमें कुछ नहीं लेना था सरकार को, लेकिन होनी चाहिए क्या, छात्रा। और कौन से वर्ग से, एजी वर्ग से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, मतलब एग्रीकल्चर पढ़ने वाली होनी चाहिए, तो उसको दिए जाएंगे, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट लिख रखा है, वहां पे आप लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है। जो भी पूछना है वहां लिख दीजिएगा। सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई क्या है? छोटा सूत्रकृमि 0.8 mm, 0.2 mm, 11 mm या 0.4 mm क्या होगी सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई? वो बतानी है, लंबाई बतानी है, ठीक है। क्या है? लंबाई है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न है। मैं दोबारा से आपको कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने प्रश्न दे दिया आपको, किसी जंगली प्रजातियों का मनुष्य के द्वारा प्रबंधन करने को कहते हैं। तो हो सकता है कि इसकी परिभाषा पूछ ले। क्या पूछ ले? इसकी परिभाषा पूछ ले। तो वो आपको ध्यान रखना। जैसे जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए बाहरी डीएनए उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। इस प्रकार से या पूछ ले कि ट्रांसजीनिक पादप क्या होते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है ना, जैसे मैंने जैसे बताया था कि यह दीमक के अंदर निभे में रहता है, तो पूछ ले दीमक जो है किसके अंदर निभे में रहता है, उत्तर आपसे पूछ ले, तो वो उस प्रकार से हो सकता है खाली स्थान में ना आए, लेकिन प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। अगला है गेहूं में पीली रोग का रोग जनक। तो ऐसे मिलान वाले प्रश्न पूछे, ए भाग और बे भाग दे दे, इधर लिख दे गेहूं, बैंगन, ये लिख दे जवार, कुछ भी लिख दे, है ना। और उसमें कहते मिलान करने वाले करो, तो ये किसका, ये किसका, ये किसका, इस प्रकार से प्रश्न आ जाएंगे। तो उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये जो रोग जनक है, रोग जनक जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आएंगे, है ना। एग्रीकल्चर में ले दे के यही तो पूछे जाते हैं, और पूछे क्या जाते हैं। आगे देखिए, पादप जनन प्रजनन को परिभाषित कीजिए। पादप प्रजनन क्या होता है, डिफाइन प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है बताना है। एंजाइम डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है ना, वो क्या कार्य करता है, उसका एक कार्य आपको लिखना होगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज के पूरे कार्य पता कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एबीसीडी में भी पूछा जा सकता है आपसे। कातरा कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। कातरा कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है वो लिखना है। माहू कीट के कोई एक प्राकृतिक शत्रु का नाम लिखिए। प्राकृतिक शत्रु जो है, नेचुरल एनिमी जो है, उसका नाम लिखना होगा। लाइकेन किसे कहते हैं, लाइकेन, और लाइकेन किसके मिश्रण से बनता है ना, वो भी आप पता कर लीजिएगा, वो भी आपको ना लिख दीजिएगा कि ना लाइकेन जो है कौन कौन से मिलके लाइकेन बनाता है ना, दो जने मिलके लाइकेन बनता है ना, लाइकेन बनता है ना, तो वो दो जने कौन कौन से, वो भी आप याद रखिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि लाइकेन बराबर क्या होता है ना, इस प्रकार से। टमाटर में अगेती झुलसा रोग जो है, अगेती झुलसा रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है ना, ये जरूर पूछेगा, चाहे 1 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, चाहे निबंधात्मक में पूछ सकता है। अगेती झुलसा रोग निबंधात्मक में प्रश्न आएगा कि रोग जनक का नाम लिखिए। रोग जनक का नाम लिखना है। जीरे में छाछा रोग पूछ सकता है, जीरे में कौन सा रोग होता है, तो जीरे में छाछा रोग होता है, ठीक है। उस लेबे से वाले इसमें मिलान वाले में पूछ ले, ए की तरफ ए में जीरा दे दे और इधर दे दे छाछा रोग दे दे, तो ये मिलान करने वाला हो गया, ठीक है। खारे जल व मृदा में पाए जाने वाले कोई 2 सूत्रकर्मियों के नाम लिखिए। क्या है, सूत्रकर्मियों के नाम लिखने होंगे, ठीक है। 1-1 नंबर वाले प्रश्न हो गए। अब देखिए 1.5 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। ये देखिए 50-50 शब्दों में उत्तर देने, कितने शब्दों में, 50 शब्दों में उत्तर देने। सोयाबीन, धान, आलू के प्राथमिक उद्गम केंद्र लिखिए, ठीक है। असुगुणिता और सुसुगुणिता में अंतर लिखिए, अंतर स्पष्ट करना है। और मैंने आपको बताया था अंतर स्पष्ट करने वाले सारे सारणी बना के देने हैं, ठीक है। सारणी बना के देने, यहाँ कर्म से लिख दोगे, और यहाँ पे असुगुणिता, यहाँ पे सुसुगुणिता, 1 नंबर अंतर, 2 नंबर अंतर, 3 नंबर अंतर। ऐसे अंतर वाले प्रश्न आते हैं 1.5 नंबर की, ज्यादा से ज्यादा 2 अंतर लिखने और 1 उदाहरण लिख देना, ठीक है। आगे छठा प्रश्न है, पर बहुगुणिता का पादप प्रजनन कोई 2 उपयोग लिखिए। पर बहुगुणिता का, ठीक है। समूह चयन में कोई 3 गुण लिखिए। जिसको हिंदी समझना है नीचे इंग्लिश देख लीजिएगा, ठीक है। समूह चयन में कोई 3 गुण लिखिए। समूह चयन के कोई 3 गुण लिखने, 3 मेरिट्स लिखने। वाहक जो पीबीआर 322 है ना, पीबीआर 322, वैसे तो लिखते हैं तो ये पी छोटा और बी आर बड़ा, है ना, का नामांकित चित्र बनाना है। लाइपोकेशन विधि के कोई 2 लाभ लिखे। लाइपोकेशन विधि क्या होती है, इसके 2 लाभ आपको लिखने होंगे। लाइपोकेशन विधि की परिभाषा आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, है ना,
कायिक परिवर्तन क्या होता है बताना होगा। ये कायिक परिवर्तन तो आप याद ही कर लेना, क्योंकि कायिक परिवर्तन आपसे परीक्षा में चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपको ये लिखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी परिभाषा के अंदर कायिक परिवर्तन आपके काम जरूर आएगा। फफूंद के कवक तंतु का नामक चित्र बने। कोई अब निम्नात्मक प्रश्न का उत्तर भी लिखोगे ना तो कायिक परिवर्तन आपके काम आ सकता है। फफूंद के कवक तंतु का नामक चित्र बना दोगे आराम से, है ना। कवक तंतु का नामक चित्र बनाना जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको हो सकता है धीरे भी लग रहा हो। टमाटर में अगेती झुलसा रोग का सस्य प्रबंधन लिखिए, ठीक है। ये अगेती झुलसा रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लीजिए, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इसका सस्य प्रबंधन लिखना है। बेर में छाछा रोग, ठीक है, के कोई 3 लक्षण लिखिए। मोल्य रोग से प्रभावित गेहूं के पौधे का नामांकित चित्र बनाइए। स्लग का वर्गीकरण, स्लग जो है इसका वर्गीकरण आपको करना होगा। आगे हैं जो 3-3 नंबर वाले प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, कातरा कीट का वैज्ञानिक नाम, जो कि कितने नंबर का, 1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद इसके लक्षण और महत्व 1-1 नंबर के, ये 2 नंबर के, टोटल 3 नंबर, ठीक है। इसके अथवा में आएगा सफेद लट कीट का वैज्ञानिक नाम और इसके लक्षण और महत्व, ठीक है। तो ये भी कितने, 3 नंबर का, ठीक है, समझ गए आप। आगे देखिए 17वां प्रश्न इसी प्रकार से 17वां प्रश्न है भिंडी में पित्त मोजेक रोग के रोग कारक का नाम और इसके लक्षण एवं रासायनिक प्रबंधन को समझाइए, 3 नंबर का। अगर ये ना करो तो इसके अथवा वाले कर देना कि बैंगन में लघुपर्ण रोग है, इसके कारक है, इसका नाम, इसका लक्षण और रासायनिक प्रबंधन को समझाइए, ठीक है। 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न देखिए कि गेहूं में फसल में मोल्य रोग के प्रबंधन को समझिए। कौन सा रोग, मोल्य रोग, किसमें, गेहूं में। गेहूं के सेहू और तुंद रोग के प्रबंधन को समझे, ठीक है। कोई भी आएगा, एक गेहूं का याद कर लीजिए और एक टमाटर का, वो अगेती झुलसा रोग जो है ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। दे अब खंड सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 250 शब्दों में उत्तर आपको लिखने होते हैं। 4 नंबर के प्रश्न मिलने वाले हैं। जो खरपराभंग कीट वैज्ञानिक नाम 1 नंबर का, इसके लक्षण 1 नंबर का, जीवन चक्र 1 नंबर का और प्रबंधन 1 नंबर का, ठीक है। टोटल ऐसे 4 नंबर। यदि ये ना करो तो इसके अथवा वाला अनार में तितली कीट का वैज्ञानिक नाम 1 नंबर का, इसके लक्षण 1 नंबर का, जीवन चक्र 1 नंबर का और प्रबंधन 1 नंबर का, टोटल 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4 नंबर का ये हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। देखिए, जीवाणु को परिभाषित कीजिए, ठीक है। 1 नंबर का जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र, 1 नंबर का। और बना तो इसकी 4 गुणों का वर्णन करना है, 2 नंबर। 4 गुण का वर्णन करना, आधे नंबर के 4 गुण हो गए, तो कितने नंबर, आधा इंटू 4 बराबर 2 नंबर हो गया, तो ये 2 नंबर। टोटल प्रश्न कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया, ठीक है। अथवा में विषाणु को परिभाषित कीजिए, विषाणु को परिभाषित करना है, विषाणु कण का नामांकित चित्र बनाना है, इसके 4 गुणों का वर्णन करना है, ठीक है। तो वही सेम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 20 प्रश्न जो हैं आपके इस परीक्षा के लिए, ठीक है। और धीरे धीरे जो आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो हैं, इसके बाकी मॉडल पेपर मैं आपके सामने बहुत ही जल्द जो है प्रकाशित करने जा रहा हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बस एक क्लिक में। तो हमसे जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबाएं।